एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से प्रैक्टिस सेट भी है और पहले का पेपर भी है। तो अभी जो आपका एसएससी का पेपर होने वाला है नेक्स्ट अगस्त में 6 और 8 को शायद स्टेनोग्राफ का पेपर है, तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट देखे जाएंगे। लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 20 एक समान ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस अर्धगोला बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान 20% ठोस बर्बाद हो जाता है तो बनाए गए सबसे बड़े अर्धगोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है 6√3 की पावर घन है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर। उस कॉलेज के लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो 15:4 होगा इसका ए आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अतुल ने 19,200 प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल बेचे। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर है 1.4% आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान औसत मासिक व्यय 8,600 था, अगले 4 महीने के दौरान 9,750 था और आखिरी 5 महीनों के दौरान 9,920 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत का रुपये 65,300 थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी? तो जिसका आंसर है वो 14,975 रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, 3 संख्याएं 6, 7, 3 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम एलसीएम है 3,654, उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा? इसका आंसर रहेगा 87। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और उससे 20% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को 100 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर है 200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है 1470 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3,000 पर साधारण ब्याज बताइए। तो इसका जो आंसर है 1,050 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, 148 मीटर और 152 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रम से 62 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जिस क्षण के आपस में मिलेंगी उसे कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी? तो 10 सेकंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आरेख 2018 से 20 की अवधि के दौरान 4 कंपनियां XYZ और W का सीमेंट के उत्पादन 10,000 टन को दर्शाता है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 वर्षों के दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम रहेगा? 3 वर्षों के दौरान ज्ञात करना है। तो ये इसकी ईयर दिए हुए 1, 2, 3 ये दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है। तो पहले का आएगा 1.x आएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास में इसी का ही है वो, ए और बी की औसत मासिक आय 3,590 है, बी और सी की औसत मासिक आय 4,250 है, ए और बी 6,500 है, सी की मासिक आय क्या होगी? सी की मासिक आय गई 7,160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर 806 हो जाती है। यदि धनराशि समान रहे तो 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो इसका जो आंसर आएगा 922 आएगा।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रिया अपनी सभी वस्तुओं पर 12% की छूट प्रदान करती है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 6% का अतिरिक्त छूट प्रदान करती है। एक ग्राहक को 2400 अंकित मूल्य वाले पंखे के लिए कितना भुगतान करना होगा यदि वह नकद भुगतान करता है? तो इसका आंसर रहेगा 1985.28 रुपये। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका 4 वर्षों के लिए किसी कंपनी में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल किए गए नए कर्मचारी की संख्या और इन श्रेणियों के प्रत्येक वर्ष कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। ये तालिका है वर्ष, प्रबंधक, तकनीशियन और लेखाकार। नए हैं, छोड़े गए हैं, नए हैं, छोड़े गए हैं, नए हैं, छोड़े गए हैं। 2001, 2002, 2003। वर्ष 2001 और 2004 के बीच की अवधि के दौरान कंपनी छोड़ने वाले तकनीशियनों की कुल संख्या कंपनी में शामिल होने वाले तकनीशियनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक है? तो इसका आंसर आएगा 39%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 65 पाया गया है। बाद में यह ज्ञात होता है कि 88 के प्राप्तांक को गलती से 68 पढ़ लिया गया। यही सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 60.540। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 5043/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर आएगा 41 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन आएगा वो है, एक समषटभुज का क्षेत्रफल 2048 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो इसका आंसर रहेगा 64 वर्गमूल 3/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 8 वर्ष बाद ए की आयु वर्ष में कितनी होगी? तो 3.38 होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ₹47 पर केजी और 67 पर केजी मूल्य वाले चावलों को तीसरी किस्म के चावल के साथ 2:1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 96 पर केजी हो तो तीसरी किस्म वाले चावल का प्रति केजी मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आएगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है और वह 18 मीटर सेकंड की चाल से भागने लगता है। 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर को पीछे दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर दूरी तय करता है तो पुलिसकर्मी की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करिए। तो इसका आंसर आएगा 3.24। इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। A E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D और A के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। B G के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F B का निकटतम पड़ोसी है। E के बाईं ओर से गिनती करने पर D और E के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण के पदों में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में पर्सनल चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 / 6 × 3 - 4 + 11 = क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आएगा 4.3। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति को पहचान कीजिए जिन पर्सन चिन्ह के स्थान पर रखा गया। पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी इनको देखने के बाद में? तो ए नहीं आएगी क्योंकि स्टार कॉर्नर में है। 2 भी नहीं आएगी, 3 इसमें आएगी। स्टार सबसे
लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है वो है किस निश्चित कोड भाषा में WING को 2618 के रूप में लिखा गया। तो NEAT को 3469। तो N के कोड शब्द बताइए। तो N का कोड शब्द आएगा 6 आएगा। N का कोड शब्द बताना है हमें। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे गए दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड इसका आंसर आएगा। ये आकृति है, इसके ऑप्शंस हैं, तो थर्ड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में के को ACIG के रूप में लिखा गया और गोल्ड को EQGF के रूप में लिखा गया। इसी कूट भाषा में WIRE को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा UKPG। रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, अब निकाल के देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में से लास्ट विकल्प हमें बताना है। ये 5 आकृति दी हुई है, 4 आगे दी हुई है, एक सबसे लास्ट वाली हमें बताना है। तो कोई भी एक वर्ड पकड़ के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जो इसका जो आंसर है वो है थर्ड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में के स्थान पर क्या आएगा। ACEFHJKMOPRT UWY आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पर्यटन का पूर्ण करने के लिए नीचे दी गई आकृति को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जोड़ती है। ये आकृति बतानी है, बहुत सिंपल है। तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। -12 + 24 - 48 + 96 क्वेश्चन मार्क +384। जिसका आंसर आएगा -192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लोग ABCDEFG एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। C E के ठीक दाएं बैठा है, D C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, B और C का निकटतम पड़ोसी A है, F E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A के संक्षेप में G का स्थान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा बाएं से तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा में आई स्विम फास्ट को सिप एक आई के बस के रूप में लिखा गया है। मे गो को APSBI के रूप में लिखा गया। तो आई का शब्द बताना है, तो इसका आएगा आई और के। सेकेंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि निम्नलिखित में से प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को भाग में बदल दिया जाए तो क्या आएगा। ये इसके वो है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 30 से संबंधित है, 14 समान तर्क का अनुसरण करते हुए 16 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए संख्या 13 पर सक्रिय जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय सक्रिय करने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JM12 AH15 से एक निश्चित प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार QT34 LO37 है, तो SV23 का क्या होगा। इसका आंसर आएगा NQ26। थर्ड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, अंग्रेजी वर्णमाला HFLI को OMSP और KIOLS RPBS से संबंध है, तो MKQN का संबंध बताइए। तो इसका आंसर होगा TRXU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक गुट भाषा में कॉलोनी को 48
इंटरचेंज को 88, तो माउंटेन को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 64, 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई कथन को बताइएगा, इनमें से कौन सा कथन ठीक है। कथन, कोई बस कार नहीं है, कोई कार ट्रक नहीं है। निष्कर्ष, कोई कार बस नहीं है, कोई ट्रक कार नहीं है, तो इसका आंसर दोनों इसका 1 और 2 अनुसरण करते हैं। कथन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन है, कुछ चीज़ें मुर्गियां हैं, कोई मुर्गी अंडा नहीं है, कोई चूजा अंडा नहीं है, सभी मुर्गियां चूजा हैं। न तो निष्कर्ष ए न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जो मैंने पहले बताया था, 13 संख्या 13 पर सक्रिय है और 13 को जोड़ घटाने पर गुना करने पर इतना ही आए, तो ये संख्या है 4, 35, 11, 1, 82, 61, तो आएगा 13, 53, 20 इसका आंसर आएगा। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो इसका आएगा 5, चौथे ए में, 5 में ये रोमन में दिए गए तो ए में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स की विशेषता में से एक है, वे टिकाऊ होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार है कनक रेले, तो मोहिनी अट्टम। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और समाप्त होती है मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी है, संजना बथुला, तो इसका आएगा रोलर स्केटिंग से। मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पंचीकारी क्या है, दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों को सजाना। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मौसम नारायण के संबंध में सही नहीं है। यह पृथ्वी पर सभी आर्द्र स्थान है, यह भारत की मेघालय, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र से शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी, दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटनाक्रम है, भूषण श्री, विभूषण, भूषण श्री, 4 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, NaSCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी, स्मृति मधवान थी। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद है, तो करक्यूमिन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में दल शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं, 7। लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत की प्रतीक के रूप में माना जाता है, लद्दाख। 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, खालिस्तान संशोधन करता है फार्मेसी अधिनियम 1948। 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान वर्ग किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी। इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, तो इंदौर की आमिर खान ने। नेक्स्ट है, पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद में भाग लिया था,
1 जनवरी 1970 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी। नेक्स्ट है कि एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया? गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से है, सिनोनिम्स बताना है एनर्जी का, तो पावर आएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम्स बताना है पर्स का फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। बी योर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर कलाम सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज इंस्पायर्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेंज दोज ड्रीम्स विद इमेशन हार्ड वर्क, तो चेस आएगा इसमें से, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम टू blank in the blank. Arun Khalisan his bicycle to school every day rides. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स बताना है स्टैटिक हैप्पी। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज grammatical error. She always eats healthy meals. The sun rises in the east. We watches movie every Friday night. He works as a software developer. तो थर्ड इसका गलत आएगा। नेक्स्ट है करेक्टली बताना है इसका, करेक्टली इसकी स्पेलिंग क्या होगी एक्सीडेंट की, तो 2 इसका सही आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्लीज़ लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट अटेंटिवली, सेकंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कल्चर हेरिटेज इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ब्लैंक एंड सर्व एज ए लिंक बिटवीन जनरेशन, इसका आंसर है सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ट्रिपल, स्लेंडर, डाइकस्ट और कंसिस्टेंट, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली स्पेल्ड, द रेनबो ओनली अपीयर आफ्टर ए हॉरिकेन, तो इसका आएगा हॉरिकेन, HURRICANE। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट इम्प्ली व्हेन पीपल से टू रीड बिटवीन द लाइन, इसका आंसर है टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मीनिंग बताना ए पीस ऑफ केक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इजी टू डू और अचीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट मेड इट ए ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम, चैलेंजिंग, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर द इनकॉर्पोरेटिंग दिस blank into your attitude and personality is phrase one of the most difficult things to do in life, insight इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most synonyms बताना है the detectives job was to discern the truth from the web of lies, तो इसका आएगा pre-receive। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ ब्लैंक टायर टू फिनिश हिज होमवर्क, तो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर प्रेमलता आस्क्ड मलानी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप, तो इसका मलानी टू हैंड डाउन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्पिल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ / डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डील, सी है बिफोर सी बीइंग्स। नेक्स्ट है द एक्चुअल वर्क, तो माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग द मोल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ, तो इसका जो गलत है वो है द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर स्मिथ नोर नोज वेर इन द क्लासरूम वर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैराग्राफ है, पढ़ लीजिएगा। माई नेक्स्ट पेट अरी वॉज ए पिजन, ठीक है, इसमें 5 ब्लैंक हैं, 5 ब्लैंक में हमें भरना है। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 में जो आएगा फ्लाई आएगा, नंबर 2 में आएगा ओन आएगा, और नंबर 3 में आएगा आइदर, नंबर 4 में आएगा पीस 1। पढ़ के ये क्वेश्चन सारे आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट, 5 में आएगा इंटीग्रेशन,
इसी के साथ में हमारा पेपर ख़त्म होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी हो गया क्योंकि मोस्टली रिलेवेंट क्वेश्चन ही आते हैं एसएससी में जो पहले आ चुके हैं। हालांकि सेम नहीं आ सकते बट उनसे रिलेवेंट ही आते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर टाइप के पेपर मिलेंगे ताकि आपकी जीके जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, प्लस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के भी पेपर यहाँ पे मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।